आज हम आपको संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन के आधार पर जितने भी संख्यात्मक प्रश्न बनते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, किस प्रकार के क्वेश्चन श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन से बन सकते हैं उसके आधार पर बन सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 3 म्यू एफ का मतलब माइक्रोफेरेड। 3 म्यू एफ धारिता वाले तीन संधारित्रों को श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में जोड़कर तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारे पास तीन संधारित्र हैं और तीनों की धारिता कितनी है 3 म्यू एफ 3 माइक्रोफेरेड। तो इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या धारिता आएगी और समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो क्या धारिता आएगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मान ले रहे हम, माना तीनों सेम है तो C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर 3 म्यू एफ। ठीक है, पहले हम श्रेणी क्रम में ज्ञात करें। पहला पॉइंट, श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता क्या होता है फॉर्मूला 1/, होता है तो 1/C डैश बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, वैल्यू निकालेंगे तो 1/C डैश बराबर 1/3 प्लस 1/3 और प्लस 1/3। 3 एलसीएम आ जाएगा, मैं इधर कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा 1/C डैश बराबर 3 एलसीएम 1 प्लस 1 प्लस 1। 1/C डैश बराबर 3/3 यानी 1। उल्टा कर दें तो C डैश बराबर 1 म्यू एफ। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में यदि तीनों को हम जोड़ेंगे तो उसकी तुल्य धारिता आ जाएगी 1 म्यू एफ। ठीक है, यानी श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता घटती है। इसी प्रकार तीनों संधारित्रों को अब हम समांतर क्रम में जोड़ें। सेकेंड पॉइंट, समांतर क्रम में तुल्य धारिता, इसको भी C डैश मान लें। C डैश बराबर क्या होता है इसका फॉर्मूला C1 प्लस C2 प्लस C3। तो क्या आ जाएगा C डैश बराबर 3 प्लस 3 प्लस 3। तो C डैश बराबर आ जाएगा 9 माइक्रोफेरेड। तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, तो जब हमें धारिता को कम करना होता है तो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और जब धारिता को हमें बढ़ाना होता है तो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए अब आता है दूसरा प्रश्न। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 3 म्यू एफ धारिता के तीन संधारित्रों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि परिणामी धारिता पहला पॉइंट 9 म्यू एफ और सेकंड पॉइंट
4.5 म्यू एफ हो जाए। ठीक है, हमें 3 म्यू एफ धारिता के 3 संधारित्र दिए गए हैं और हमें बताया गया है, हमसे जो पूछा गया है कि इनको किस प्रकार से हम जोड़ें कि इन तीनों को जोड़ने पर हमारी परिणामी धारिता एक बार तो इतनी आए और एक बार इतनी आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे, माना C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर 3 म्यू एफ। ठीक है, देखिए एक बार तो धारिता कितनी आ रही है, 9 म्यू एफ। ठीक है, तो हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें तीनों को तो 9 म्यू एफ कभी भी नहीं आ सकती है। ठीक है, तीनों को समांतर क्रम में जोड़े तो आ सकती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता C डैश हो तो C डैश बराबर क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। वैल्यू रख दें तो C डैश बराबर 3 प्लस 3 प्लस 3, यानी C डैश बराबर आ जाएगा 9 म्यू एफ। तो पहला आंसर तो जो आ गया। ठीक है, तो जब धारिता को बढ़ाना होता है तो हम क्या करते हैं, समांतर क्रम में। तो तीनों को यदि हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो 9 म्यू एफ आ जाएगा। तो पहला आंसर तो आ गया। अब दूसरा आंसर लाना है, तो देखिए यदि अब हम तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो उसका मान आएगा वो 3 से कम आएगा। ठीक है, क्योंकि श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता जोड़े गए प्रत्येक संधारित्र की धारिता से कम होती है, तो तीनों को हम नहीं जोड़ सकते। तो किसी दो को जोड़ के देखेंगे। तो देखिए C1 और C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता C डैश हो तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 1/C डैश बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। वैल्यू रख दें, 1/, इसकी वैल्यू 3 और इसकी भी एलसीएम ले लें 3, क्या हो जाएगा 1 प्लस, यानी 2/3। उल्टा कर दें तो C डैश बराबर आ जाएगा 3/2, या C डैश बराबर आ जाएगा 1.5। तो दो संधारित्रों को जोड़ने पर तुल्य धारिता इतनी आ गई। अब एक संधारित्र और बचा है, उसकी धारिता कितनी है, उसकी भी 3 ही है। तो अब हमें आंसर कितना चाहिए, इतना चाहिए, और हमारा आंसर आ रहा है 1.5। तो हमें धारिता को क्या करना है, बढ़ाना। तो बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, हम संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो अब इस धारिता को C3 के साथ जो भी बच गया है उसके साथ कैसे क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम। ठीक है, तो देखिए C डैश को C3 के साथ समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता C हो तो क्या हो जाएगा, C बराबर C डैश प्लस C3। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला होगा। तो C बराबर C डैश का मान 1.5 और C3 का मान 3, तो जी आ जाएगा 4.5 मिलियन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो जब हमें धारिता को बढ़ाना है तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं, घटाना है तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। कोई चित्र दिया है, चित्र में A और B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। इस टाइप का कोई चित्र है।
जे ए और जे बी, इन सब की धारिता दी है हमें। इसकी 2 म्यू एफ, इसकी भी 2 म्यू एफ, इसकी भी 2 म्यू एफ, अलग अलग भी हो सकती थी, और इसकी भी 2 म्यू एफ। ठीक है, ये 4 संधारित्र हैं जो किसी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ए और बी के बीच में हमें इन सब की तुल्य धारिता ज्ञात करनी है कि इतने संधारित्रों को जोड़कर ये इनसे जो एक संधारित्र बना है बड़ा वाला, उसकी धारिता कितनी होगी। ठीक है, तो एक चीज यहां पर समझ लीजिएगा कि जब हमें ए और बी के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करनी है तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि ए बिंदु से आवेश देंगे और बी बिंदु पर आवेश को बाहर करेंगे। ठीक है, आवेश जिन जिन संधारित्रों में विभाजित होता है वे सभी समांतर क्रम में माने जाते हैं, और जिन जिन संधारित्रों में आवेश संयम जाता है वे सभी श्रेणी क्रम में होते हैं, क्योंकि श्रेणी क्रम में आवेश उभयनिष्ठ होता है। तो जिन जिन संधारित्रों में आवेश समान जाता है वे सभी श्रेणी क्रम में, और जिन जिन संधारित्रों में आवेश का विभाजन होता है वे सभी समांतर क्रम में। तो देखिए, यहां से यदि मैं आवेश दूंगा तो वो आवेश इसमें जाएगा, यहां से वो आवेश दो भागों में बट जाएगा, कुछ इधर जाएगा और कुछ इधर जाएगा। ठीक है, देखिए ए बिंदु से आवेश दूंगा तो इसमें जाएगा। ठीक है, जितना दूंगा वो पूरा इसमें जाएगा, लेकिन जब यहां पर पहुंचेगा आवेश तो यहां से कुछ आवेश इधर जाएगा और कुछ इधर जाएगा, तो इन दोनों में आवेश क्या हो जाएगा, विभाजित हो रहा है। तो ये दोनों कैसे क्रम में होंगे, समांतर क्रम में। तो पहले इन दोनों की तुल्य धारिता ज्ञात करें। समझ गए ना, जिन जिन संधारित्रों में आवेश का विभाजन होता है वे समांतर क्रम में माने जाते हैं। तो इन दोनों में विभाजित हो रहा है, इसलिए ये दोनों कैसे क्रम में होंगे, समांतर क्रम। ठीक है, इनको मैं नाम दे दे रहा हूं, इसको C1 नाम दे दूं, इसको C2, इसको C3, इसको C4। वैसे हैं तो सभी सेम, ठीक है, लेकिन मुझे बोलने में सुविधा होगी तो यहां तक तो जो क्वेश्चन में आएगा यहां से मैं इसका आंसर निकाल रहा हूं। तो मान ले रहा हूं मैं इसको, जी C1 बराबर, जी C2 बराबर, जी C3 बराबर कर दूं इसको, और इसको C4 बराबर। इससे मुझे बोलने में सुविधा होगी कि C2 और C3 समांतर क्रम में जुड़े। ठीक है, तो देखिए C2 और C3 समांतर क्रम में जुड़े, क्रम में जुड़े हैं, जिनकी तुल्य धारिता C हो तो क्या हो जाएगा, C नहीं, C डैश मान लो, C डैश हो तो C डैश बराबर C2 प्लस C3, ये समांतर क्रम का फॉर्मूला। तो C डैश बराबर 2 प्लस 2, यानी C डैश बराबर आ जाएगा 4 म्यू एफ। समझ गए ना, देखिए हमने ये बिंदु से आवेश दिया, यह आवेश इसमें जाएगा, लेकिन यहां से ये दो भागों में बट गया, तो जिन जिन में बटता है वे समांतर क्रम में, तो ये दोनों समांतर क्रम में हैं, इसलिए दोनों की पहले मैंने तुल्य धारिता ज्ञात करी। अब आप ये समझिए कि यहाँ पर ये दो संधारित्र न होकर एक ही संधारित्र जुड़ा है, जिसकी धारिता कितनी है, जी आ गई है 4 म्यू है। C डैश बराबर 4 म्यू है, एक ही संधारित्र जुड़ा है जिसकी धारिता कितनी है, 4 म्यू है। समझ गए ना, अब फिर से वही चीज फॉलो करेंगे। देखिए ए बिंदु से जो आवेश देंगे वो इसमें जाएगा, वही आवेश इसमें जाएगा, और वही आवेश इसमें जाएगा। तो इन तीनों में आवेश का मान क्या है, समान है। तो ये तीनों कैसे क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम। तो अब इसकी श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता ज्ञात कर देंगे। तो देखिए C1, C डैश तथा C4 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिनकी तुल्य धारिता C हो तो क्या हो जाएगा, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C डैश प्लस 1/C। सबकी वैल्यू रख दें और मान निकालते हैं। रख दीजिए, समझ गए ना।
तो ये आ जाएगा 1/c बराबर 1/c डैश का मान 2 था, c डैश का मान 4 आया था और c4 का मान 2। 4 एलसीएम आ जाएगा। इसमें इसका भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 का ऊपर बढ़ा। इसका इसमें भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 का ऊपर बढ़ा। इसका इसमें भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 का ऊपर बढ़ा। कितना आ जाएगा 5/4। समझ गए ना इस बात को? ठीक है। c का मान निकालेंगे तो उल्टा कर दें, तो c बराबर आ जाएगा 4/5। भाग देंगे तो c बराबर आ जाएगा 0.8 म्यू। तो पूरे संधारित्र की तुल्य धारिता इतना माइक्रोफैरड होगी, 0.8 म्यू एफ। ठीक है। अगला प्रश्न है, फिर से चित्र में ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है। इस टाइप का चित्र दिया हुआ है। ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु। ठीक है। इसका मान दिया 2 म्यू एफ, कुछ भी हो सकता है। ये भी 2 म्यू एफ, ये भी 2 म्यू एफ और ये भी 2 म्यू एफ। ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। ठीक है। तो हम फिर से वही प्रक्रिया लगाएंगे कि ए बिंदु से आवेश को प्रवाहित करेंगे और बी बिंदु पर समझेंगे कि आवेश बाहर जा रहा है। तो देखिए, यदि आवेश का विभाजन हो जाए तो जिन जिन में विभाजन होता है वे सब समांतर क्रम में माने जाते हैं और जिन जिन में सेम आवेश जाता है वे सभी श्रेणी क्रम है। सपोज कीजिए हम ए बिंदु से आवेश देंगे तो कुछ आवेश इधर जाएगा, लेकिन कुछ आवेश इधर आएगा। लेकिन इधर में जो आवेश आ रहा है वो इसमें जाएगा, वही आवेश इसमें जाएगा और वही आवेश इसमें जाएगा और यहाँ से वो आवेश बी से बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से जिन तीनों में जो आवेश आ रहा है वो एक समान आ रहा है। इसलिए पहले जी तीनों कैसे क्रम में होंगे? श्रेणी क्रम में। ठीक है। इनको नाम दे दूं मैं, वैसे नाम दे रहा हूं जी मैं। C1 इसको, ये C2, ये C3 और ये C4। ठीक है। क्वेश्चन में उतना दिया आएगा, जब आंसर करेंगे तो ये हम मान लेंगे ऐसा। ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? तो देखिए, पहले जी दोनों तीनों कैसे क्रम में है? श्रेणी क्रम। तो हम लिखेंगे C1, C2, C3 श्रेणी क्रम में जुड़े, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिनकी तुल्य धारिता C डैश हो तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला 1/C डैश बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 और प्लस 1/C3। मान रख दो, मैं इधर कर रहा हूं। तो 1/C डैश बराबर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/C डैश। 2 एलसीएम आ जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3/2। उल्टा कर दें तो C डैश बराबर आ जाएगा 2/3। ठीक है। अभी मैं भाग नहीं दे रहा हूं, चाहे तो आप दे भी सकते हैं म्यू है। तो ये तीनों जो संधारित्र जुड़े हैं इनकी तुल्य धारिता कितनी आ गई? 2/3। अब मान के चलिए कि यहाँ पर ये 3 संधारित्र न जुड़कर एक ही संधारित्र जुड़ा है जिसका मान है कितना? 2/3 म्यू। ठीक है। ये किसका मान आ गया? C डैश। ओके। अब यहां से फिर से वही प्रक्रिया कीजिएगा कि जब ए बिंदु से आवेश देंगे तो ये आवेश कुछ इधर जाएगा और कुछ आवेश इधर जाएगा। जब हम ए बिंदु से इसको आवेश देंगे तो कुछ आवेश इसमें जाएगा और कुछ इसमें जाएगा, तो दोनों में विभाजित हो रहा है। तो ये दोनों कैसे क्रम में होंगे? समांतर क्रम।
ठीक है। यदि आवेश का विभाजन हो जाता है तो जिन जिन में विभाजन होता है वे सभी समांतर क्रम में होते हैं। ठीक है, चलिए तो ये दोनों समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में तुल्य धारिता याद कर देंगे। तो लिखेंगे C डैश तथा C4 समांतर क्रम में जुड़े हैं जिनकी तुल्य धारिता C हो तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, C बराबर C डैश प्लस C4 मान रख दें तो 2/3 और प्लस इसका मान 2। इधर सॉल्व कर रहा हूं मैं तो C बराबर 3 LCM आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2 + 6 यानी 8/3। तो C बराबर आ जाएगा 8/3 μF। चाहो तो इसका भाग भी देके निकाल सकते हैं और इतना भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। चलिए देखिए अगला प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। तो फिर से वही चित्र में A और B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैं एक चित्र बना रहा हूं, ये संधारित्र, ये भी संधारित्र और ये भी एक संधारित्र। ठीक है, इसकी धारिता है 2 μF, इसकी भी 2 μF और इसकी भी 2 μF। ठीक है, ये B होगा और जी हो गया A। अभी तो देखिए आपको सब श्रेणी क्रम में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं इसमें कुछ बदलाव कर रहा हूं। देखिए यहां से मैं अभी इसका विभाजन कर देता हूं। इस टाइप से जो अब इनकी तुल्य धारिता ज्ञात करनी है कि ये कैसे क्रम में जुड़े हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिएगा। तो देखिए कॉन्सेप्ट आप जानते हैं कि A और B के बीच में जब धारिता ज्ञात करनी है तो A बिंदु पर हम आवेश को देंगे और B पर उसको बाहर निकालना है। तो यदि आवेश का विभाजन हो जाता है तो जिन जिन में आवेश का विभाजन होता है वे सभी समांतर क्रम में होते हैं। ठीक है, और जिनमें समान आवेश जाता है वे सभी श्रेणी क्रम में होते हैं। तो देखिए हम A बिंदु से आवेश प्रवाहित करें तो यहाँ पर जाके आवेश दो भागों में बट जाएगा, कुछ इधर जाएगा और कुछ इधर जाएगा। जो इधर में जाएगा वो इसमें से होकर जाएगा और जो इधर जाएगा वो इसमें से होकर जाएगा। अब जो दोनों कैसे क्रम में हो गए, समांतर क्रम में हो गए। समझ गए ना, क्योंकि देखिए यहाँ से जो आवेश देंगे वो कुछ इधर से जाएगा और कुछ इधर से जाएगा। जो इधर से जा रहा है वो इसमें से होकर जाएगा और जो इधर से जा रहा है वो इसमें से होकर जाएगा। तो J और J दोनों कैसे क्रम में हो गए, समांतर क्रम में। अब यहाँ से एक चीज और देखिए, जब J इसमें से होकर जो आवेश चला जाएगा यहाँ से फिर वो दो भागों में बटेगा, कुछ इधर से जाएगा और कुछ इधर से जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। ठीक, तो कुल मिला के तीनों संधारित्रों में अलग अलग आवेश जा रहा है। तीनों संधारित्रों में आवेश की मात्रा अलग अलग है। देखिए यहाँ से जो इसके अंदर से गया है आवेश वो यहाँ पर दो भागों में बट गया, तो कुछ इधर से और कुछ इधर से। लेकिन इधर से आवेश गया है और कुछ इधर से आके इसमें और मिल गया है, तो इसमें भी आवेश की मात्रा असमान होगी। यानी तीनों संधारित्रों में आवेश की मात्रा असमान है, इसलिए तीनों कैसे क्रम में होंगे, समांतर। क्लियर। चलिए 2 μF धारिता के तीनों संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में जुड़े हैं यानी इस टाइप से जुड़े हैं। मैं चित्र बना दे रहा हूं। ये 2 μF, ये भी 2 μF और ये भी 2 μF। इसको A बिंदु मान लो और इसको B। तीनों संधारित्र कैसे क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। अब समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इनकी तुल्य धारिता हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए समांतर क्रम में तुल्य धारिता, इसलिए समांतर क्रम में
तुल्य धारिता C बराबर क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3, इनकी जो मान रख दो, 2 प्लस 2 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा 6 म्यू है। तो हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन यदि आएंगे एग्जाम में तो मुझे लगता है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।